नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर में आपका सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होती है और कौन कौन सी बातों का प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिल सके, आपको नुकसान ना हो। और सबसे सही उम्र दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों प्रेगनेंसी से पहले बात होती है शादी की। तो दोस्तों शादी की सही उम्र होती है 24 से 25 साल। और आजकल क्या है कि लोग जो है 30-30, 35-35 साल की एज में शादियां कर रहे हैं। उसके बाद में भी दोस्तों 5 से 6 साल बाद में बच्चा प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते उनकी उम्र 35 से 40 के बीच में पहुंच जाती है और उनका जब बच्चा बड़ा होता है तो उनकी उम्र 50 साल हो जाती है जब उनका बच्चा 10 साल का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले शादी की सही उम्र 23 से 24 साल होती है दोस्तों। और इसके बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी, फर्स्ट बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो दोस्तों बच्चा करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद में अपने निजी हित के लिए या अपने बोलते हैं कि हमारी अभी लाइफ सेट नहीं है, हमारी फैमिली सेट नहीं है, फैमिली प्लान सही नहीं है, तो बहुत सारी पिल्स खिला देते हैं। अनवांटेड 72 या अगर बच्चा ठहर गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई तो अबॉर्शन पिल्स खिला दी। तो दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो बाद में जा कर के आपको ऐसी समस्या आ जाएगी कि प्रेगनेंसी बाद में होगी नहीं और आपको IVF का सहारा लेना पड़ेगा। जबकि आजकल सारे डॉक्टर्स जो है जल्दी से जल्दी IVF का ही ऑप्शन दे देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। नेचुरल प्रेगनेंसी होना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल प्रेगनेंसी से जो बच्चा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम से उसका दिमाग विकसित होता है, सब चीज़ें विकसित होती है। IVF से मैं नहीं मानता कि IVF से जो है आपका बच्चा एकदम परफेक्ट होगा, इसलिए नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि एक तो ये पिल्स जो हैं अबॉर्शन पिल्स हैं, इनका यूज ना करें। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है तो प्रेगनेंसी को प्लान करें और वुमेन को मेंटली फिजिकली जो है आप सपोर्ट करें और उनके लिए डॉक्टर्स को परामर्श करें। तो दोस्तों अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर की परामर्श लें और डॉक्टर के परामर्श पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं अपने हिसाब से, या किसी के कहने पे, किसी के झांसे में आकर के कहीं इधर उधर से दवाइयाँ ना लें, उससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँगा प्रेगनेंसी की सबसे सेफ और बेस्ट मेडिसिन के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे सेफ और बेस्ट मेडिसिन किस किस क्वांटिटी में कब कब लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है या सस्पेक्टेड है, आपको लगता है कि हो सकता है प्रेग्नेंट है, तो आप डॉक्टर से परामर्श करें, प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करें। और तब भी अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आ पा रही है तो आप बीटा HCG टेस्ट भी कराएं। कई बार प्रेगा न्यूज़ में प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता है तो आप बीटा HCG टेस्ट कराएं, डॉक्टर की सलाह पे होता है बीटा HCG टेस्ट। इसके अंदर HCG लेवल का हार्मोन अगर बढ़ रहा है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया आपको बीटा HCG टेस्ट कराएं, उसके बाद में डॉक्टर से परामर्श लें। अब इसके दौरान सबसे सेफ मेडिसिन जो कि अर्ली और फास्टर ग्रोइंग प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन यूज होती है, उनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले डूपास्टोन। अगर आपको लगता है कि आप सस्पेक्टेड है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो डूपास्टोन टैबलेट एक सुबह एक शाम कम से कम 2 से 3 महीने तक, और उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर चलाता है। जबकि शुरू के 2 से 3 महीने में डूपास्टोन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक तरह से ये पौधे के अंदर खाद की तरह काम करती है। इसी तरह जब छोटा सा बच्चा होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद में डूपास्टोन चालू करने के बाद में उसका विकास बहुत जल्दी हो जाता है। डूपास्टोन टैबलेट थोड़ी कॉस्टली आती है, इसके अलावा और भी सारी कंपनियाँ बनाती हैं, डाइड्रोबोन कुछ कंपनियाँ जो है सस्ती बनाती है, तो आप वो भी आप अल्टरनेट ले सकते हैं डूपास्टोन टैबलेट। इसके बाद में दोस्तों आयरन फॉलिक के बारे में, ओरोपर XT आती है, फेरियम XT आती है, फेरिसिप XT आती है, रूबिरेड भी आप ले सकते हैं एक रोज़ खाना खाने के बाद। दोस्तों इस आयरन मेडिसिन की खासियत होती है जो कि लोगों को पता नहीं है। एक टैबलेट जब ये लेते हैं तो उसके आधे से 1 घंटे तक मतलब लेटना नहीं होता है या बैठना नहीं होता है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट लेने के बाद में ऐसी टाइम पे लें जब आप कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये आयरन और फोलिक के बारे में बताया। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक्स टोटल, इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम के साथ में मेथिकोबालामीन आता है, विटामिन D3 भी आता है दोस्तों, मैग्नीशियम भी आ जाता है, जिंक भी आ जाता है, काफ़ी सारे सॉल्टों का मिश्रण है।
इसमें आप कैल्शियम एक्स टोटल ले सकते हो या सेलकल एक्सटी, एक रोज़ खाना खाने के बाद में। दोस्तों ये एकदम नॉर्मल बताया मैंने आपको कि कॉमन मेडिसिन होती हैं। अगर बार बार में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है या प्रेगनेंसी होती है और अबॉर्ट हो जाती है तो दोस्तों डॉक्टर सस्टेन SR-200 प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट आती है दोस्तों। सन फार्मा कंपनी, लुपिन, काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। इसका डोज भी एक रोज़ खाना खाने के बाद में होता है। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार में अबॉर्शन हो जाते हैं, उनके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की टैबलेट सुबह शाम भी चलती है दोस्तों, सस्टेन SR-200। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है तो ऐसा होता है कि वॉमिट आती है, लेकिन पानी निकलता है और बार बार में दिन भर वॉमिट आती है। सुबह जल्दी जगती वॉमिट आती है, रात को लेट नाइट वॉमिट आती है। तो डॉक्सीनेट टैबलेट दोस्तों, डॉक्सीनेट टैबलेट, ये डॉक्सीनेट के अलावा सक्सीनेट कम टैबलेट भी आती है। डॉक्सीकैलेमाइन आता है दोस्तों, इसके अंदर फोलिक एसिड भी आता है। इसकी दो टैबलेट रात को सोते समय लेनी होती है दोस्तों, एट बेड टाइम, 2 टैबलेट एट बेड टाइम। इसको लेने के बाद में जो वॉमिट की जो बार बार में इच्छा होती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और बहुत जल्दी रिकवर होता है, ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। कई लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होती है, तो बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, कुछ भी खाते हैं तो वॉमिट्स हो जाती है। तो दोस्तों उसके लिए ऑनडे मेमरी टैबलेट, माउथ डिजोल्विंग टैबलेट होती है। जब भी वॉमिट आए या खाना खाते ही वॉमिट आती है तो खाना खाने से कम 15 से 20 मिनट पहले माउथ डिजोल्विंग होती है, मुँह में रख सकते हैं आप इसको, एक टैबलेट। जब भी आपका वॉमिट का रहता है तो दिन में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं टैबलेट्स के बारे में बता रहा हूँ। अगर इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, एक्चुअल में क्या है, जैसे बेबी बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो दोस्तों म्यूकेन जेल, डाइजिन जेल कोई भी ले सकते हैं, 2-2 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। इससे आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। डाइजिन जेल, जेलुसिन जेल या म्यूकेन जेल टैबलेट्स लेने के लिए, एसिडिटी के लिए टैबलेट लेने से बचें। कोशिश करें कि आप सिरप लेकर के एसिडिटी को ठीक करें। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्जी की समस्या बहुत सारी महिलाओं को होती है, 70 से 80% महिलाओं को कब्जी की समस्या होती है। तो दोस्तों स्मूथ एल सिरप आती है, लेसिटोलोल के साथ में आती है, अरिस्टो कंपनी की आती है। इसके 15 से 20 ml रात को सोते समय लीजिए। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ऐसा नहीं इसको डेली लेना है, जब कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो तभी आपको ये स्मूथ एल सिरप लेनी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और फीवर हो रहा है तो कौन सी सबसे सेफ मेडिसिन है जिसको आप ले सकते हैं। दोस्तों पैरासीटामोल सिंपल 500 mg ले सकते हैं आप, अगर फीवर और हेडेक हो रहा है। फिर भी अगर ठीक नहीं हो तो जीरोडोल पी टैबलेट इप्का कंपनी की आती है, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल के साथ में, बिल्कुल सबसे सेफ मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेडेक, बॉडी पेन और फीवर अगर आ जाता है तो ये सबसे सेफ मेडिसिन है। इसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अपने जो डॉक्टर है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे परामर्श कीजिए। अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन्स के लिए। तो दोस्तों प्रोटीन, कई महिलाएं बोलती हैं कि नहीं प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए मुझे, जो है इसको पीने में बड़ी दिक्कत होती है। जबकि प्रोटीन जो है माँ और बच्चे के लिए सबसे बेस्ट आहार है दोस्तों। ये एक तरह से न्यूट्रिशन है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसके अंदर प्रोटीन के अलावा आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। 2-2 चम्मच सुबह शाम ठंडे दूध में, 1 गिलास के अंदर 2-2 चम्मच सुबह शाम ठंडे दूध के अंदर लिया जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ में आयरन, कैल्शियम में मिलता है और प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल वीकनेस नहीं आती है। इसके अलावा एक पॉइंट और था दोस्तों, जैसे कि अगर 7th या 8th मंथ के अंदर क्या होता है कि पानी की कमी महिलाओं में मोस्टली हो जाती है, यूट्रस के अंदर पानी की कमी हो जाती है, एमिनोरिया जिसको बोलते हैं। तो उस दौरान क्या लेना चाहिए दोस्तों, आरजी प्रेक्स सचेट आता है या आरजी फाइन आता है, ARG9 आता है, कोई भी, एक सुबह एक शाम 1 गिलास पानी के अंदर लेना होता है दोस्तों। इससे प्रेगनेंसी के दौरान अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो लास्ट के 7th 8th मंथ में ये परेशानी आती है मोस्टली। दोस्तों मैंने ये सब टैबलेट्स के बारे में बताया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से इंजेक्शन चलते हैं, तो जैसे फर्स्ट वीक होता है तो वीक में 1 बार, और प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार में बीटा एसिड हार्मोन नहीं बढ़ पा रहा है तो इसको डॉक्टर्स दिन में 2 बार भी करते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी आता है, AQ सस्टेन 25 mg, AQ सस्टेन 50, 100 और 200 की डोज में आता है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे डॉक्टर्स लिखते हैं। दोस्तों ये सबसे सेफ और बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, और ये कैसे कैसे लेने चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बताया।
मेरा दोस्तों यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर के नाम से है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। और मैंने इसके ऊपर प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स भी बना रखे हैं दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल वाला जयपुर पर जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।